नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। उसकी शादी हो गई थी। बेटे की जो बहू थी वो बड़ी ही भोली थी। वह पर जो बुढ़िया का बेटा था उसे गांव में कुछ काम नहीं मिला, तो वो काम की तलाश में दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव में उसे काम तो मिला, पर रोज आने जाने में उसका बहुत समय लग जाता था। इसलिए उसने तय किया कि अब वह उसी गांव में रहेगा और साल में ही छुट्टी पर आया करेगा। एक दिन जब वह काम के लिए जाने लगा तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं दूसरे गांव काम करने जा रहा हूँ और मैं साल में जब छुट्टी होगी तभी वापस आऊँगा। तब पीछे से मेरी बहू का ख्याल रखना। बुढ़िया जो थी उसने अपने बेटे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर जो बुढ़िया का बेटा है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी माँ के साथ अच्छे से रहना, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह दूसरे गांव काम करने के लिए चला जाता है। फिर जब बेटा घर से चला जाता है तो बुढ़िया बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू के साथ लड़ती झगड़ती और खुद तो सारा दिन पैर पसार कर बैठी रहती और उसकी बहू ही सारे घर का काम करती थी। जब घर का काम खत्म हो जाता था तो वह उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भेजती या फिर खेतों का काम करने के लिए भेज देती थी। वह उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी और खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पर जो बुढ़िया की बहू थी वह बड़ी ही सीधी थी। वह बुढ़िया के किसी भी काम को मना नहीं करती थी, उसके कहे सारे कामों को करती थी। पर इस पर भी बुढ़िया उसे जब खाना देती थी तो बासी कुसी रोटियां ही खाने को देती थी, ढंग का खाना भी उसे नहीं देती थी। पर बहू कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, वह कुछ नहीं कहती थी। इस तरह करते करते एक साल बीत गया। बुढ़िया का बेटा छुट्टियों में जब घर आया तो वह घर पे कुछ दिन ठहरा, उसके बाद वह वापस अपने काम पर चला गया। इस बीच बुढ़िया की बेटी बहू जो थी वो पेट से हो गई। जब बुढ़िया को इस बात का पता चला तो बुढ़िया सोचने लगी कि अब यह पेट से हो गई है तो घर का काम भी कम करेगी और जब बच्चा हो जाएगा तो घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। मैं एक खाने वाला मुंह और बढ़ेगा तो मेरे बेटे को अधिक कमाना पड़ेगा। यह सोचकर बुढ़िया जो है अब अपनी बहू से और भी ज़्यादा घर के काम करवाने लगी, पहले से ज़्यादा उसे सताने लगी। पर बहू कुछ नहीं कहती थी, जैसे तैसे होता सारे काम करती थी। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हो गए। बहू के पेट में दर्द हुआ तो उसने अपनी सास से कहा कि आप धाय माँ को बुला लाइए, शायद मेरी प्रसूति का समय आ गया है। तब बुढ़िया ने कहा कि धाय माँ की क्या ज़रूरत है, ये लो नींबू और जंगल में चली जाओ, इसे खा लेना, तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी और अगर बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, अगर बेटी हुई तो उसे जंगल में ही छोड़ आना। बहू बड़ी सीधी थी, वह अपनी सास की बात मानकर नींबू लेकर सुनसान जंगल में चली गई। नींबू खाने के बाद उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसका जन्म नींबू खाने से हुआ था तो उसने उसका नाम नींबावती रख दिया। अब वह एक ऐसा पेड़ देखने लगी जिसकी खोल अंदर से खोखली हो। ढूंढने पर उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया, उसमें उसने अपनी बेटी को रखा और पेड़ पर बैठी चिड़िया से कहा कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना।
यह कहकर वह घर वापस आ जाती है। बहू को खाली हाथ देखकर बुढ़िया सोचती है कि शायद इसे बेटी हुई होगी, तभी यह जंगल में छोड़ आई है। अब जो बुढ़िया है वो गांव में शोर मचाने लगती है कि मेरी बहू तो डायन है, उसने अपनी बच्ची को खा लिया है। पर जो बहू थी वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह रोज किसी न किसी बहाने से जंगल में जाती और अपनी बेटी को दूध पिलाकर वापस आ जाती थी। ऐसे समय बीत गया, 1 साल पूरा हो गया। बुढ़िया का बेटा जब छुट्टी घर आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि तेरी बहू तो डायन है, अपनी बच्ची को खा गई। वह अपनी माँ के स्वभाव से वाकिफ था, वह कुछ नहीं बोला और उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा, ना ही उसकी पत्नी ने उसे कुछ बताया। फिर कुछ दिन घर रहने के बाद बुढ़िया का बेटा वापस काम पर लौट गया। तो थोड़े दिन के बाद बुढ़िया को फिर पता चला कि उसकी बहू दूसरी बार पेट से है। फिर वह उसे और भी ज़्यादा सताने लगी, सारे घर के काम करवाती, पर बहू चुपचाप सारे काम करती, बुढ़िया से कुछ नहीं कहती थी। जब प्रसूति का समय आया तो फिर बहू ने बुढ़िया से कहा कि धाई माँ को बुला लाइए, प्रसूति का समय आ गया है। तब बुढ़िया ने उसके हाथ में मुट्ठी भर जीरा दिया और कहा कि उसी जंगल में चली जाओ, ये जीरा खा लेना और तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। पर ध्यान रखना, अगर बेटा हो तो ही घर लेकर आना, अगर बेटी हो तो जंगल में ही छोड़ आना। बहू जो थी बड़ी ही भोली थी, वह जीरा लेकर सुनसान जंगल में फिर चली गई। वहाँ जीरा खाने के बाद उसके प्रसूति हो गई। उसने फिर एक बेटी को जन्म दिया। जीरा खाने से बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उसने उसका नाम जीरावती रख दिया और उसे भी उसी पेड़ की खोल में जहाँ पर पहली बेटी को रखा था उसे रखकर उस पेड़ पर बैठी चिड़िया से कहकर कि इसका तुम ख्याल रखना, और भगवान के भरोसे छोड़कर वह घर वापस आ गई। इस बार भी जब वह खाली हाथ लौटी तो बुढ़िया ने फिर शोर मचाया कि देखो मेरी बहू तो बड़ी ही डायन है, यह अपनी दूसरी बच्ची को भी खा गई है। पर लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बहू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह अपने कामों में लग गई। समय बीतता गया, 1 साल हो गया। फिर बुढ़िया का बेटा वापस छुट्टी आया तो बुढ़िया ने उससे फिर कहा कि तेरी बहू तो डायन है, यह बच्चे खा जाती है। पर बेटे ने भी फिर कुछ नहीं कहा और ना ही अपनी पत्नी से कुछ पूछा। फिर वह कुछ दिन छुट्टी के बिताकर वापस चला गया। फिर तीसरी बार जब बहू गर्भ से हुई तो बुढ़िया ने फिर वही जो 2 बार पहले किया उसे सताना शुरू कर दिया। प्रसूति का समय आया तो उसने बहू को एक आम दिया और कहा कि उसी जंगल में चली जाओ। बहू आम लेकर जंगल में चली गई। इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया। आम खाने से बेटी हुई थी तो उसने उसका नाम अम्बावती रखा और उसे भी उसी पेड़ की खोल में रखकर भगवान के सहारे छोड़कर और उस पेड़ पर बैठी चिड़िया से कहकर कि इसका ख्याल रखना, वापस घर आ गई। फिर ऐसे समय बीतता गया। फिर जब वह खाली हाथ घर लौटी थी तो बुढ़िया ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब गांव वालों को थोड़ा यकीन होने लगा कि शायद बुढ़िया ठीक कह रही है, इसकी बहू डायन है, ये बच्चे खा जाती है। इसलिए गांव वालों ने अपने बच्चों को घर से निकलना बंद कर दिया। अब यह बात जो है धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई।
एक गांव से दूसरे गांव तक सभी गांव में फैल गई। अब जब यह बात राजा को पता चली तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया। तब उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम सच कहती हो, तुम्हारी बहू डायन है क्या? तब बुढ़िया तो बड़ी ही चालाक थी, वह असलियत कहाँ बताने वाली थी। उसने नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर अपनी बहू की बुराइयां की और कहा कि वह मेरी 3 पोतियों को खा गई है, वह डायन है। यह सुनकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि चौराहे पर सूली लगवाई जाए और इसकी बहू को पकड़ कर लाया जाए और सूली पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही बुढ़िया की बहू को पकड़ कर ले आए। राजा ने बुढ़िया की बहू से पूछा, क्या ये बुढ़िया सच कह रही है? पर जो बहू थी उसने अपनी जबान नहीं खोली, वह सिर झुकाए खड़ी रही। राजा ने सोचा कि बुढ़िया सही कह रही है। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे सूली पर कल टाक दिया जाए चौराहे पर। उड़ती उड़ती यह बात जब दूसरे गांव तक पहुंची कि बुढ़िया की बहू डायन है और राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया है। जब यह बात दूसरे गांव में बुढ़िया के बेटे को पता चली तब उसने अपने मालिक से छुट्टी लेकर तुरंत अपने गांव आ गया। गांव आकर उसने अपने घर पर ताला लगा देखा तो वह आसपास के लोगों से पूछने लगा कि बुढ़िया और उसकी पत्नी कहाँ गई। तब लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को तो राजा आज सूली पर चढ़ाने वाले हैं। चौराहे पर राजा, मंत्री और सिपाही सब इकट्ठे हो रखे थे। गांव के लोग भी। बुढ़िया का बेटा जैसे तैसे कर कर वहीं पहुंच गया। वह राजा के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आप सूली को थोड़ी देर के लिए रुकवा दीजिए, मैं अपनी पत्नी और माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ सच बताओ, क्या बात है? तब उसने अपने बेटे को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये डायन है, सब कुछ जो 3 तेरी बेटियां हुई थी उनको वह खा गई है। पर लड़के बेटे को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अब तुम बताओ। तब उसकी पत्नी ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बता दी, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। फिर उसके पति ने उससे कहा कि अब तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन किया जाए। तब जो है उस लड़के की बहू ने गाना गाना शुरू किया, संकट के समय मेरी रक्षा कर नीमावती मेरी बेटी प्यारी, संकट के समय रक्षा कर अम्बावती मेरी बेटी प्यारी, संकट के समय रक्षा कर जीरावती मेरी बेटी प्यारी, संकट के समय रक्षा कर। यह आवाज़ जब जंगल में उसकी बेटियों के कानों में पहुंची तो तीनों बेटियां दुड़ दुड़ करती हुई दौड़ती वहीं पर आ पहुंची जहां पर सूली पर टाकने के लिए उसकी माँ को लाया गया था। वह अपनी माँ के गले लिपट गई। यह देखकर सब लोग चौंक गए। बेटा जो है बुढ़िया की तरफ देखने लगा, वह उसकी चालबाजी सब समझ गया। सब लोगों ने मान लिया कि जो बहू थी वो सच कह रही थी, यह बुढ़िया ही ये बहुत चालाक है। फिर राजा ने बुढ़िया से कहा कि तुम सच सच बताओ, क्या बात है? तब बुढ़िया ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। तो राजा ने बहू की जगह बुढ़िया को सूली पर टाकने का आदेश दिया। दूसरे दिन बुढ़िया को सूली पर टाक दिया गया और राजा ने उसके बेटे से कहा कि तुम्हें अब दूसरे गांव पर
काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने यहाँ ही काम पर रख लूँगा। कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ सुख से उसी गांव में रहने लगा। उसने राजा का धन्यवाद किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।